नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए आज आपके मध्य आया हूँ। दिल्ली की राज्य सरकार के अरविंद केजरीवाल सरकार के एक बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ज़फ़रुल इस्लाम उनका नाम है। बड़े स्कॉलर माने जाते हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाते हैं और लगातार देश को बदनाम करने के लिए, भारत को अपमानित करने के लिए, भारत को कलंकित करने के लिए, पूरी दुनिया में नीचा दिखाने के लिए लगातार कोई ना कोई बात वो करते रहते हैं। 4 दिन पहले अभी उन्होंने एक विवादास्पद मुद्दा उठाया। उसमें उन्होंने खुलकर भारत की बुराई की और ये कहा कि अरब देश के मुस्लिम जो कि बहुत पैसे वाले और बहुत उदार मन के लोग हैं, यदि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर भारतीय मुसलमान उनसे हिंदुओं की शिकायत करें कि भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज ने मुस्लिमों के साथ में दुर्व्यवहार करना, घृणा का व्यवहार करना, लिंचिंग यानी कि पीट पीट कर मारने जैसी घटनाएं करना, ये लगातार हो रहा है और भारत का मुस्लिम इस सबको सह रहा है। और ऐसी शिकायत यदि अरब देश के मुस्लिमों से कर दी गई तो पूरी दुनिया के मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिमों के साथ खड़े होकर भारत देश के बहुसंख्यक समाज का बुरा हाल कर सकते हैं। यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने हमला करने की भी धमकी सोशल मीडिया पर दे डाली। ये मैं बिल्कुल ऑथेंटिक कह रहा हूँ। और ज़फ़रुल इस्लाम के इस सोशल मीडिया पर जहर उगलने के बदले उनके विरुद्ध अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोई कार्रवाई नहीं की। धिक्कार है अरविंद केजरीवाल पर, धिक्कार है अरविंद केजरीवाल की पूरी सरकार पर। जबकि देश का देशभक्त मुस्लिम इस बात के साथ नहीं है। भारत का देशभक्त मुसलमान किसी भी कीमत पर ज़फ़रुल इस्लाम जैसे गलत और अनर्गल प्रलाप करने वाले मुस्लिमों के साथ खड़ा नहीं है। तब अरविंद केजरीवाल चंद मुस्लिम वोटों के लालच में उनको हटाने का काम नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी जब भारत में कोरोना फैला तो सभी जानते हैं कि तबलीगी जमातियों ने पूरे भारत में घूम घूम कर फैलाया इसको और हज़ारों की तादाद में पूरे भारत के लगभग सभी प्रदेशों में उन्होंने जाने का काम किया। और प्रदेशों में जाकर उन्होंने छुपकर अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया, ये नहीं बताया कि हम कहाँ पर हैं। ऐसी परेशानी पुलिस को हुई कि उनका नंबर ढूंढ रहे हैं, मोबाइल नंबर के आधार पर उनकी लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, पीछे पीछे घूमने का काम कर रहे हैं पुलिस वाले। और तब जाकर उन सबको इकट्ठा करके उनका कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें हज़ारों की संख्या में जो तबलीगी जमाती हैं वो पॉजिटिव पाए गए और उनके द्वारा न जाने कितनों को और हुआ। ऐसी परिस्थिति में भी एक बार भी ज़फ़रुल इस्लाम जैसे लोगों ने इन तबलीगी जमातियों की ना तो खिलाफ टिप्पणी की, ना उनसे कहा कि आप समझदारी का निर्णय लो, बशर्ते इसके उल्टा जाकर उन्होंने ये कहा कि जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोग, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जिन मूर्खों ने, जिन निकम्मों ने, जिन जमातियों ने पुलिस और आर्मी के ऊपर थूकने का काम किया, डॉक्टर्स के सामने नग्न हो गए, हमारी नर्सों के माताओं बहनों के सामने अश्लील बदतमीजी का व्यवहार किया, माफ़ी मांगने से तो ये रहे,
अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, इन्हें क्षमा मांगनी चाहिए थी, इन्हें डूब मरना चाहिए था। ये ना करके इन्होंने उल्टा ये कहा कि जो क्वारंटाइन किए गए हैं मुस्लिम समाज के लोग, उनसे भेदभाव किया जा रहा है, उनको अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा, उनका सम्मान नहीं किया जा रहा। देश को बांटने का काम कब तक करोगे? कब तक करोगे गद्दारी? केवल इनका एक ही नारा है, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंसकर लेंगे हिंदुस्तान। 1947 में धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा। भारत का 85% हिंदू समाज मुस्लिमों को अपना मानता था, मानता है, मानता रहेगा। इसीलिए भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया, भारत को धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर राष्ट्र बनाया गया। इसके बदले पाकिस्तान में आप देख लीजिए, उसको इस्लामिक कंट्री बनाया गया, इस्लामिक गणराज्य। और वहां अल्पसंख्यकों की, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों, पारसी हों, उनकी क्या दुर्गति है आज। जो 20% थे आजादी के समय वहां पर, आज घटकर 2% रह गए। और उनकी यदि सुध लेने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी कर रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाकर, तो भी जफरुल इस्लाम जैसे लोगों को कष्ट हो रहा है। लगातार वो ये कहते रहे हैं कि भारत में मुस्लिम सुप्रीम है, मुस्लिमों को सारे के सारे संसाधनों को प्रयोग करने का पहला हक है, जबकि हमारा संवैधानिक ढांचा कहता है कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी कोई भी हो, किसी धर्म, किसी पंथ, किसी मजहब का हो, उसको भारत में संविधान मानना है। धर्म से ऊपर हमारा संविधान है। परंतु जफरुल इस्लाम जैसे लोगों ने इस्लाम को भी कलंकित किया है और भारत के खिलाफ बोलकर भारत की 135 करोड़ जनता का अपमान भी किया है। इसीलिए मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से अपील करना चाहता हूं, आप किसी जाति, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी संप्रदाय के हों, आइए इकट्ठे होकर जफरुल इस्लाम जैसे जलील लोग, बदतमीज लोग, देशद्रोही लोगों के खिलाफ एक आवाज उठाएं, जिससे कि यदि जिंदगी में एक शब्द कोई आज के बाद भारत मां के खिलाफ बोले, इस वतन के खिलाफ बोले, तो बोलने से पहले उसकी जबान खींच ली जाए। मैं तो अभिनंदन करना चाहता हूं दिल्ली पुलिस का कि उन्होंने शिकायत मिलते ही जफरुल इस्लाम के खिलाफ कड़ी धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने का काम किया है। और जैसे ही एफआईआर हुई, अभियोग पंजीकृत हुआ, तो ये इतने बड़े माई के लाल थे, तुरंत थूक कर चाटने पर आ गए, भीख मांगने पर आ गए। अब क्षमा मांग रहे हैं, अब कह रहे हैं गलती हो गई, मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं था, मेरे कहने का वो तात्पर्य नहीं था। तात्पर्य आपका कुछ भी हो, जो आपने बोला है वो ट्विटर पर बोला है, जो आपने बोला है वो ऑन रिकॉर्ड बोला है, जो आपने बोला है पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने सुना है। आपने भारत माता के खिलाफ बोला है, आपने इस देश के खिलाफ बोला है, आपने गद्दारी की है, आप देशद्रोही हो। और देशद्रोही को सजा देना नरेंद्र मोदी सरकार अच्छी तरह जानती है। इसीलिए अभी भी बाज आ जाओ, अभी तमीज सीख लो, अभी ठीक हो जाओ। इस देश का 135 करोड़ लोग, पूरी जनता जाग चुकी है। और ये गलतफहमी में मत रहना कि अरब से आकर, ईरान से आकर, कुवैत से आकर कोई आपको बचाएगा। भारत में रहना होगा तो भारत माता की जय कहना होगा। जय हिंद।